हेलो स्टूडेंट्स, आज बोर्ड इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर बतावे। तो ये कभी कभी 5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो ये जो बोर्ड की दृष्टि से स्टेट बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसको समझ लेते हैं और इसको जो है समझ लेंगे तो हमें याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए जो सबसे पहला पॉइंट होता है, देखिए कि 5 नंबर यदि पूछा जाता है तो कम से कम 5 नंबर या 6 नंबर का तो आपको लिखना होगा, तभी जो आपको जो पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। और उसमें भी होता है कि बेहतर तरीके से आपको राइटिंग लिखनी होगी, उसके बाद जो बेहतर समझ के साथ जो है आपको बेहतर जो लिखना होगा। तो इसके लिए जरूरी है कि बेहतर समझना भी होगा। चलिए समझते हैं। पॉइंट 5 है द्रवन उष्मा आकृति सतह द्रवनांक और सम या विषम दैशिक। तो द्रवन उष्मा हम लोग भली भांति समझते हैं कि जिस उष्मा पर जो कोई चीज द्रव बनना शुरू कर देता है वही द्रवन उष्मा कहलाती है। तो हम लोग भली भांति जानते हैं कि ठोस में जो एक निश्चित होती है उष्मा, कि उस ताप पर जो है वो चीज या कोई भी ठोस जलना प्रारंभ कर देता है। तो वही पूछा जाता है। तो इसमें देखेंगे सबसे पहला कि ये जो क्रिस्टल या ठोस में क्या होता है। क्रिस्टल ठोस में जो है नियत होता है या निश्चित होता है। क्रिस्टलीय ठोस में द्रवन उष्मा निश्चित होता है, लेकिन यही इसका विपरीत हो जाता है, अनिश्चित होता है। अनिश्चित होता है। क्रिस्टलीय ठोस में द्रवन उष्मा निश्चित होता है और अक्रिस्टलीय ठोस में द्रवन उष्मा अनिश्चित होता है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। अब सेकंड पॉइंट है आकृति। तो आकृति भी जो इसकी निश्चित होती है, इसकी आकृति भी जो क्रिस्टलीय ठोस की आकृति निश्चित होती है, इसकी जो आकृति निश्चित होती है, इसका आकार हम बना सकते हैं या बन सकता है, लेकिन जो अक्रिस्टलीय ठोस की आकृति नहीं बन सकती। तो इसलिए ये अनिश्चित होती है। अक्रिस्टलीय ठोस की आकृति जो है अनिश्चित होती निश्चित होती है। उसके बाद है सतह। क्रिस्टलीय ठोस का जो सतह है वो पहला नंबर तो समतल होता है। इसमें दूसरा एक पॉइंट है, इसके टुकड़ों को हम बराबर बराबर भाग में बांट सकते हैं। इसके जो बराबर बराबर टुकड़ों में हम तोड़ सकते हैं, खंडन कर सकते हैं। जो क्रिस्टलीय ठोस के सतह को जो हम लोग बराबर बराबर टुकड़ों में बांट सकते हैं, लेकिन जो इसको जो हम नहीं बदल सकते। ये जो समतल भी नहीं होता है, असमतल होता है। असमतल होता है और जो है ऊबड़ खाबड़ होता है। और उसके बाद जो इसको जो हम खंडन नहीं कर सकते, बराबर टुकड़ों में हम खंडन नहीं कर सकते, बराबर टुकड़ों में। अक्रिस्टलीय ठोस का जो सतह वो असमतल होता है और उसका जो हम बराबर टुकड़ों में खंडन नहीं कर सकते। खंडन दोनों होगा, लेकिन जो ये बराबर टुकड़ों में खंडन नहीं होगा, लेकिन ये इसको अक्रिस्टलीय ठोस को जो बराबर बराबर टुकड़ों में हम खंडन कर सकते हैं। उसके बाद है द्रव्यनांक। तो इसका द्रव्यनांक भी जो निश्चित होता है, इसका द्रव्यनांक भी जो है वो निश्चित होता है, लेकिन इसका अनिश्चित होता है। और उसके बाद है सम या विषम दैशिक। तो सम या विषम दैशिक जो रिलेटेड होता है वो रिलेटेड होता है प्रकाशीय और विद्युतीय गुण से, कि प्रकाशीय और वैसा पदार्थ जो कि पदार्थीय विद्युतीय गुण और प्रकाशीय गुण दोनों प्रदर्शित करता है, वैसे गुण को समदैशिक गुण कहा जाता है। और जो पदार्थ जो नहीं करता है, एक दूसरे के साथ जो संबंध नहीं बनाता है, मतलब कि प्रकाशीय गुण और विद्युतीय गुण दोनों एक साथ प्रदर्शन नहीं करता है, तो वो जो विषम दैशिक होता है। तो इसलिए जो ये जो समदैशिक होता है, और ये जो है सॉरी क्रिस्टलीय ठोस जो विषम दैशिक होता है, क्रिस्टलीय ठोस जो विषम दैशिक होता है, कहने करते हैं कि इसमें जो है प्रकाशीय गुण और विद्युतीय गुण जो है बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, नहीं के बराबर। उसके बाद है ये जो है समदैशिक। तो ये जो समदैशिक होता है, इसमें विद्युतीय गुण जो है प्रकाशीय गुण पाए जाते हैं, क्योंकि ये जो लघु परिसर में होता है, इसके जो अभी कहने लघु परिसर में व्यवस्थित रहते हैं, और ये और इसको जो है एनिसोट्रोपिक कहते हैं। इसको एनिसोट्रोपिक, विषम दैशिक को जो है एनिसोट्रोपिक कहते हैं, इसको समदैशिक को आइसोट्रोपिक कहते हैं। यही जो इसका क्रिस्टल ठोस और अक्रिस्टल ठोस में जो अंतर है। और इसको जो आपको या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या आप इसको जो अपने नोटबुक में जो एक परिभाषा के रूप में बना लीजिए। तो मैंने समझाने के लिए कहा, क्योंकि यदि आपके माइंड में समझ में आ गया तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको 5 नंबर ऐसे ही मिल जाएंगे।